स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम जेएसएससी पेपर 2 सीजीएल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक काव्य कुंज लेकर आए हैं। काव्य कुंज के अंतर्गत जितने भी निर्धारित कवि हैं सभी कवियों का निचोड़ जीवन परिचय को देखेंगे, उनकी रचनाओं को देखेंगे और उनसे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है सभी पंक्तियों की चर्चा करेंगे। तो जितने भी झारखंड के जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं, अगर आपका पेपर 2 हिंदी है तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। काव्य विधि हम पढ़ा चुके हैं, आज हम काव्य कुंज लेकर आए हैं। आज हम इस काव्य कुंज पाठ के अंतर्गत विद्यापति, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, रसखान और भूषण का संपूर्ण परिचय को पढ़ेंगे। तो सभी साथी आज की इस महत्वपूर्ण क्लास से जुड़ जाएंगे। प्रारंभ करते हैं क्लास को। विद्यापति का जो जन्म है 1350, कहीं आपको 1352 भी देखने को मिलेगा, तो 1350 ईस्वी के लगभग बिपसी गांव मधुबनी जिला बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो 1450 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हुई। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा की दृष्टि से उसकी हम चर्चा करते हैं। तो विद्यापति को पहला महत्वपूर्ण बिंदु मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? तो पंडित हरि मिश्र ये विद्यापति के गुरु रहे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कृति सिंह के दरबारी कवि थे। यानी विद्यापति थे वो शिव सिंह और कृति सिंह दोनों को क्या रहे? तो दरबारी कवि रहे। विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी कवि भी माना जाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? क्योंकि विद्यापति के कई नाम दिए गए हैं, तो बच्चन सिंह के अनुसार यानी बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि की संज्ञा दी है, यानी जातीय कवि कहा। हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को क्या कहा? तो पंचदेवोपासक कहा। ये कौन कहे? तो हरप्रसाद शास्त्री। निराला ने पदावली की श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर कहा है। देखिए यहाँ महत्वपूर्ण है ये बिंदु, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इसे माना जा सकता है। तो निराला जी को तो आप जानते ही हैं। तो निराला जी ने विद्यापति की रचना जो है पदावली, तो उस पदावली रचना में जो श्रृंगारिक पद हैं उन श्रृंगारिक पदों को क्या कहा? तो निराला जी ने कहा नागिन की लहर। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न निश्चित आ सकता है, इसलिए यह बिंदु भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। तो ये कितना महत्वपूर्ण बिंदु रहे। बच्चन सिंह जातीय कवि कहे, हरप्रसाद शास्त्री पंच देवोपासक कहे, निराला ने विद्यापति के जो पदावली है रचना, जो महत्वपूर्ण रचना है उसमें जो श्रृंगारिक पद हैं उनको उन्होंने नागिनी की लहर कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के क्या कहा? तो सिद्धवाक कवि कहा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विद्यापति श्रृंगारिक कवि अधिक थे। अगला, विद्यापति शैव संप्रदाय से दीक्षित थे। याद रखिएगा किस संप्रदाय से दीक्षित थे? तो शैव संप्रदाय से दीक्षित थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यापति की कृति लता की रचना किस संवाद में हुई? बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। तो विद्यापति की कृति लता की रचना जो है भृंगी भृंगी संवाद, याद रखिएगा भृंगी भृंगी संवाद में विद्यापति की कृति लता की रचना हुई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु है विद्यापति का जो पदावली है, तो विद्यापति पदावली का संपादन जो है राम वृक्ष बेनीपुरी ने की। तो विद्यापति पदावली जो है ये किनकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की संपादित रचना है जिसमें विद्यापति की पदावली है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की, परंतु 14 रचनाएं प्रमाणिक यानी उपलब्ध हैं। यानी विद्यापति ने कुल ग्रंथों की रचना कितना की? तो 16 ग्रंथों की रचना की, लेकिन जो उपलब्ध रचना कितना है? तो 14 रचना है। तो यहाँ भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से भी आता है। तो विद्यापति की अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे विद्यापति की रचनाओं की संख्या कितनी है? तो 14 बताएंगे, और कुल रचनाओं की बात होगी तो 16। तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। विद्यापति की जो रचनाएं हैं संस्कृत, अवहट और मैथिल में है। तीन भाषा में यानी तीन भाषाओं में विद्यापति ने रचनाएं की, संस्कृत में भी, अवहट में भी और मैथिल में भी। तो अवहट में इनका जो ज़्यादा महत्वपूर्ण अवहट और मैथिल को लिया जाता है। अवहट में कृतिलता और कृति पताका, मैथिल में विद्यापति की जो पदावली है जिसके कारण इनको मैथिल कोकिल कहा गया। गोरक्ष विजय, अब यहाँ महत्वपूर्ण है गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत और पद्य भाग क्या है तो मैथिल में है, याद रखिएगा। तो विद्यापति की जो एक रचना है गोरक्ष विजय, जिसका गद्य भाग जो है वो संस्कृत में है और पद्य भाग किस में है तो मैथिल में है। इसके अलावा अन्य रचनाएं इनकी हैं सेव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा। परीक्षा में प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। विभाग सार, लिखनावली, मणि मंजरी, वर्ण कृत्य, ये सभी क्या है तो इनकी टोटल 14 रचनाएं जो क्या है तो उपलब्ध हैं। सभी रचनाओं को हम लिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति को आदिकाल में समन्वयक का कवि माना जाता है। कृति पताका एक अप्रकाशित ग्रंथ है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुका है कि विद्यापति की वो कौन सी रचना है जो अप्रकाशित है तो कृति पताका। कौन सी रचना तो कृति पताका जो अप्रकाशित है। आगे चलते हैं। विद्यापति को अनेक नामों से विभूषित किया गया, बहुत सारे नाम दिए गए हैं जैसे मैथिल कोकिल, अभिनय जयदेव, कवि शेखर, खेलन कवि, नव कवि शेखर, कवि कंडहार, पंचानन, दशावधान, ये सभी क्या है तो विद्यापति के अन्य नाम है। जिसमें जो महत्वपूर्ण है जहाँ से परीक्षा में आता है तो मैथिल कोकिल, अभिनय जयदेव, कवि शेखर और खेलन कवि, ये चार जो है ये परीक्षा में चार जो है बहुत बार पूछता है कि इनका क्या है तो उपनाम है तो विद्यापति जी का। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का क्या माना जाता है तो प्रवर्तक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब विद्यापति की जो प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं उसे देख लेते हैं। तो देसिल बैना सब्जन मिठा, जई सुरसा होई मम भाषा, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, ये सभी इनकी क्या है तो कृतिलता की रचनाएं हैं। इनकी रचना है तो कृतिलता से ये सभी रचनाएं हैं। और भी हैं पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे पुनु, बालचंद बिज्जा बहु भाषा दुहु नहीं लगाई दुज्जन हासा, हिंदी बोले दुरही निकार छोटऊ तुरुका भगभकी मार है ना, सॉरी। खने खने नयन कोन अनुसरई, देखिए अब यहाँ पदावली से जो महत्वपूर्ण रचना है, खने खने नयन कोन अनुसरई, सुधा मुख के विही निर्मल बाला, सरस बसंत समय भल पावली दक्षिण पवन व धीर, ये सभी क्या है तो इनकी पदावली से महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। तो ये काव्य पंक्तियां अक्सर परीक्षा में ज़्यादा याद रखिएगा। देसिल बैना सब्जन मिठा, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह पंक्ति आ चुका है। ये विद्यापति की जो है कृतिलता की ये पंक्ति है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक और महत्वपूर्ण हम आपको तो चर्चा कर ही थे। विद्यापति संस्कृत, अवहट और मैथिल में 14 ग्रंथों की रचनाएं की और मैथिल भाषा में इनका जो पदावली है जो बहुत ही इनकी प्रसिद्धि का कारण है और यही कारण इनको मैथिल कोकिल भी कहा गया। तो विद्यापति को हम देख लिए कितना महत्वपूर्ण था। तो जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु थे विद्यापति को लेकर वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु को हम लेकर आए। अब आगे चलते हैं। कबीरदास दूसरे कवि कौन है तो कबीरदास को चर्चा करते हैं। तो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी काशी उत्तर प्रदेश में हुआ, मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इनका जन्म काशी में हुआ और इनका मृत्यु कहाँ हुआ तो मगहर में हुआ। याद रखिएगा, यह भी पूछता है कि कबीरदास का मृत्यु कहाँ हुई थी और जन्म कहाँ हुआ था। तो दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं, इसलिए याद रखिएगा इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी और इनका जन्म काशी में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता और पिता इनके कौन थे तो नीरू और नीमा इनके माता पिता थे। अब यहाँ प्रश्न है नीरू माता थी या नीमा माता थी। तो नीमा जो थी इसकी माता थी और नीरू इसके क्या थे तो पिता थे।
तो पिता थे नीरू और माता नीमा। पत्नी का नाम था लोई और धनिया। इनकी दो पत्नियां थीं, लोई और धनिया। इनके गुरु कौन थे? तो कबीरदास के गुरु रामानंद थे। संतानें, तो इनकी दो संतानें हुई कमाल और कमाली। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम क्या था? कमाली। इनके गुरु कौन थे? तो संत रामानंद थे, याद रखिएगा। आगे महत्वपूर्ण है, कबीर ने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो पर्यटन एवं सत्संग से। ये भी यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। कबीर ने अपनी शिक्षा जो है पर्यटन एवं सत्संग से प्राप्त की थी, क्योंकि कबीरदास के बारे में कहा गया कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। तो पर्यटन व सत्संग में जाया करते थे और पर्यटन सत्संग करके वहीं से क्या की? उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। कबीर की भाषा को लेकर हम चलते हैं। तो कबीर की भाषा को साधु कड़ी भी माना जाता है, पंचमेल की खिचड़ी भी माना जाता है, और इनकी वानियों को क्या माना गया है? तो इनकी वानियों को वाणी का डिटेक्टर भी कहा गया, इनकी वानियों को देखते हुए। तो कबीर की भाषा याद रखिएगा, सर्वसम्मत द्वारा अगर परीक्षा में पूछ दे कबीर की काव्य भाषा क्या है? तो सद्धु कड़ी, याद रखिएगा। सद्धु कड़ी कबीर की क्या है? तो काव्य भाषा है। और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, यानी उन्होंने ही माना है कि कबीर की जो काव्य भाषा वो क्या है? सद्धु कड़ी है। जबकि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या माना? पंचमेल की खिचड़ी। पंचमेल की खिचड़ी, यानी पंचमेल की खिचड़ी कहने का मतलब हुआ जिसमें बहुत सारे भाषाओं का मिश्रण हो, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे सद्धु कड़ी कहा, जबकि श्याम सुंदर दास ने पंचमेल की खिचड़ी। अगला महत्वपूर्ण है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर के वानियों को देखते हुए उन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा। क्या कहा? वाणी का डिटेक्टर। याद रखिएगा, सद्धु कड़ी उनकी काव्य भाषा है, उनकी भाषा को पंचमेल की खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा और वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आगे बढ़ते हैं, कबीरदास जाति के क्या थे? जुलाहे थे, भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे, कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने कबीर को लोहे की जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबोया था, जिसकी पुष्टि कबीर परचई में होती है। कबीर परचई किनकी रचना है? तो अनंत दास की रचना है, अर्थात कबीर के जो शिष्य है अनंत दास, उनकी रचना है कबीर परचई, जहाँ पर यह मालूम चलता है कि उनके गुरु कबीर दास को सिकंदर लोदी ने क्या किया था? तो जंजीरों से बांधकर गंगा में भी डुबोया था। आगे बढ़ते हैं, कबीर कितने वर्ष तक जीवित रहे? तो 120 वर्ष तक, एक प्रकार से बहुत बड़ी आयु मानी जाती है, दीर्घायु था। तो 120 वर्ष तक जीवित रहे। 1398 में जन्म हुआ और 1518 में मृत्यु। तो जोड़ लीजिए, 120 वर्ष होता है तो 120 वर्ष तक जीवित रहे। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी आगे बतलाया, यानी कबीर का मानना था कि गुरु जो होते हैं वो ईश्वर से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम क्या करते हैं? ईश्वर तक पहुंचते हैं। इसलिए सबसे पहले गुरु ही क्या है हमारे लिए? बहुत महत्वपूर्ण है, ये कबीर ने माना। कबीरदास जो थे वे भक्ति काल के, किस काल के? तो भक्ति काल जो आपका है, तो भक्ति काल में दो काव्य धारा थी, सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। भक्ति काल में 4 काव्य धारा भक्ति काल में जो थी वो सगुण और निर्गुण काव्य धारा भी 2-2 शाखाओं में बटी हुई थी। एक शाखा थी सगुण काव्य धारा के अंतर्गत 2 शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा। यानी सगुण के अंतर्गत आने वाले कवि जो थे, सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि, वो एक प्रकार से अवतार को मानते थे, इसलिए उन्होंने या तो कृष्ण भगवान को लेकर चला या तो फिर राम भगवान को। जबकि निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि या तो प्रेम को मानते थे या तो फिर ज्ञान को, तो प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। तो भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? तो कबीरदास थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कबीरदास जाति के क्या थे? जुलाहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कपड़ा सिलने वाला जो होता है जुलाहे थे। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने कबीर को लोहे के जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबोया, तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं, ये सब चर्चा हो गई ना। अब कबीरदास की रचनाओं की को हम देख लेते हैं। सबसे पहले साखी, इनकी रचना साखी। कबीरदास की जो प्रमुख रचना है बिजक है, जो जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमेनी। तो पहला साखी जो है, इसमें जीवन संबंधी उपदेश और अध्यात्म की महत्व पर बल दिया गया है। साखी में, साखी की जो भाषा है वो सद्धु कड़ी है,
और साखी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो साखी में दोहा छंद का प्रयोग है। और साखी का अर्थ होता है साक्षी, यानी साक्षात रूप, यानी अपने आँख से देखकर, यानी साक्षात देखकर, यानी उसी को कहते हैं साक्षी, साखी। तो पहला साखी है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि कबीरदास की कौन सी रचना में जीवन संबंधी उपदेश और अध्यात्म संबंधी महत्व पर बल दिया गया? तो साखी में। साखी की छंद में है तो दोहा छंद में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है शब्द। शब्द जो है योग साधना पर इसमें बल दिया गया है। शब्द का अर्थ शब्द है। यह गेय पद है। शब्द क्या है? गेय पद है। और इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली है। ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली है। तीसरा है इनका रचना रमैनी। इसमें दार्शनिक विचार संबंधी विचार दिए गए हैं। रमैनी भी गेय पद है और इसकी जो रचना है वो चौपाई और दोहा दोनों छंद में हुई है। रमैनी का अर्थ रामायण है। रमैनी का अर्थ क्या होता है? रामायण होता है। आगे चलते हैं। अब बीजक, यह कबीर की वाणी का संग्रह है। इस ग्रंथ का संग्रह 1464 ईस्वी में किया गया था। इसके संग्रहकर्ता जो थे कबीर के शिष्य धर्मदास थे, यानी धर्मदास ही क्या किए थे? बीजक का निर्माण किए थे। बीजक के 3 भाग है, साखी, शब्द और रमैनी, जिसकी चर्चा हम अभी किए हैं। तो कबीरदास की अगर रचना पूछ दे तो अगर ऑप्शन आपका बीजक है, बीजक ही होगा, क्योंकि बीजक के ही 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमैनी, जिसकी चर्चा हम इसके पहले किए। अब कबीरदास से संबंधित अन्य ग्रंथ हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली जो है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है और इसके संपादक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा काशी से। दूसरा कबीर रचनावली, इसके संपादक कौन है? हरिओध हैं। कबीर के पद, इसके रचना संपादक कौन है? तो क्षितिज मोहन सेन है। और कबीर, इसके संपादक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियों को देख लेते हैं। पहला है मोह को कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। दूसरा है भक्ति दरविड उपजी लाए रामानंद, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भक्ति दरविड उपजी लाए रामानंद। तीसरा है मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लिखी, यानी कबीरदास आखन देखी अर्थात जब तक को कहते थे जब तक किसी भी चीज़ को अपने आँखों से देख ना लो तब तक उस पर विश्वास नहीं करना। इसलिए कहते मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता है कागज़ की लिखी, अर्थात किसी का सुना हुआ सत्य मानना ये हमेशा सही नहीं होता। इसलिए वो कहते थे जो कुछ है जब तक स्वयं अपनी आँखों से ना देखो उस पर विश्वास ना करो। और भी है मासी कागज़ छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, अर्थात उन्होंने बारे में चर्चा, वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी पंक्ति से पता चलता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। मासी कागज़ छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। अगला कबीरदास के जन्म से संबंधी एक रचना है। 1455 साल गए चंदवार एक ठाट उठाए, ये इनका बचपन से संबंधित है, अर्थात इनका इनका जन्म से संबंधित है। यानी 1455 जो है इनका, इसको विक्रमी संवत में लेना है। क्या में लेना है? तो विक्रमी संवत में। 1455 को जब हम विक्रमी संवत में करते हैं, उसमें जब 57 वर्ष घटाते हैं तो 1398 ईस्वी निकलता है और वही है। आगे चलते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अगला है दशरथ सुख तिहु लोक बखाना, राम नाम का है मरम जाना, ये भी इनकी रचना है। तो ये भी रचना जो है यह कबीरदास की, राम नाम आ गया तो ऐसा नहीं तुलसीदास को नहीं मार दीजिएगा। राम नाम है मरम जाना, हर बार कहा जाता है कि ट्रिक ही काम नहीं करता है। तो दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना, एक कबीरदास की रचना है। अगला पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भैया न को, ये भी आप जानते हैं, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अगला है पत्थर पूजे तो हरि मिले मैं पूजू पहाड़, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी काव्य पंक्ति है। अब आगे चलते। जाति जुल्हा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी, ये जाति से संबंधित है कबीरदास के। ये कबीरदास के महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति थे। कबीरदास की रचना की चर्चा कर लिए। कबीरदास की रचना बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमैनी। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे। और कबीरदास के गुरु कौन रहे? तो रामानंद। अब आगे चलते हैं। कबीरदास के बाद तुलसीदास की ओर चलते हैं। तीसरे कवि तुलसीदास, इनका जन्म 1532 ईस्वी राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था।
मृत्यु इनकी हुई 1627 ईस्वी काशी उत्तर प्रदेश में। माता और पिता, तो तुलसीदास के माता तुलसी देवी और पिता आत्मा राम दुबे थे। पत्नी रत्नावली थी। लालन पालन, तो चुनिया कहीं मुनिया कहीं चुनिया मिलता है, इसलिए दोनों हम लिख दिए हैं। तो चुनिया नामक दासी द्वारा इसका लालन पालन हुआ, क्योंकि इनकी माता की मृत्यु, इनके जन्म के तुरंत बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनके पिताजी चुनिया दासी को सौंपकर वो क्या हुए थे, संन्यास ले लिए थे। यानी उनको लगा कि मैं लालन पालन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो चुनिया दासी को दे दिए थे। इनका बचपन का नाम राम बोला। इसके विषय में भी कहा जाता है कि जब तुलसीदास पहली बार बोले थे तो राम ही बोले थे, इसलिए इनको नाम दिया गया राम बोला। इनके गुरु कौन थे, तो नरहरिदास, नरहरियानंद, कहीं नरहरियानंद कहीं नरहरिदास भी मिलेगा, यानी बाबा नरहरिदास इनके क्या थे, तो गुरु थे। ये भी कहा जाता है कि चुनिया दासी कुछ दिन उसे पाल पोस कर क्या की थी, तो नरहरिदास के यहाँ आश्रम में छोड़ दी थी, और वही नरहरिदास इनके क्या हुए, तो शिक्षा गुरु हुए। शिष्य परंपरा, तो किसके शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, तो रामानंद के शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं, देखिए क्योंकि नरहरियानंद जो थे वे रामानंद के शिष्य थे, तो ये रामानंद के शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछकर आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। अगर पूछे कि तुलसीदास के गुरु कौन थे या तुलसीदास किसके शिष्य थे, तो आपका ऑप्शन होगा नरहरिदास या नरहरियानंद। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि तुलसीदास किसके शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ आप नरहरिदास नहीं टिक करेंगे, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, तो वहाँ आपका रामानंद होगा। आगे चलते हैं। तुलसीदास भक्ति काल के सगुन काव्य धारा के रामाश्रय यानी राम काव्य शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। अभी हम चर्चा किए कि भक्ति काल में दो काव्य धारा थी, सगुन काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में रामाश्रय शाखा और ज्ञानाश्रय शाखा था, जबकि सगुन काव्य धारा में आपका था रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। तो सगुन काव्य धारा के रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि ये थे। रामचरितमानस इनकी प्रसिद्धि का आधार है। तुलसीदास अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषा में काव्य रचनाएं की। यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं, याद रखिएगा कि परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न आता है कि भक्ति काल का वह कौन सा कवि जो अवधी और ब्रज भाषा दोनों में संयुक्त रूप से रचनाएं की, तो याद रखिएगा तुलसीदास। बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, इसलिए हम आपको इस बात को बता दिए। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव थी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास की भक्ति भावना क्या थी, तो दास्य भाव थी, ये भी याद रखिएगा। अपने आप को अपने प्रभु श्री राम के सामने दास ही समझते थे। अब तुलसीदास के जीवन से संबंधी जितने भी स्रोत ग्रंथ हैं उसे भी हम ले लेते हैं, जानकारी में ले आते हैं। तो भक्तमाल में तुलसीदास के जीवन संबंधी जानकारी, भक्तमाल नाभादास की रचना है। भक्तमाल टीका ये प्रियादास की, इसमें भी तुलसीदास के जीवन से संबंधित जानकारी है। 252 वैष्णव की वार्ता ये गोकुलनाथ की है, इसमें भी तुलसीदास के जीवन से संबंधित चर्चा है। गोसाई चरित ये वेणी माधव की रचना है, इसमें भी तुलसीदास के जीवन से संबंधित जानकारी है। और तुलसी चरित ये किनका है, तो बाबा रघुवर दास की। ये सभी रचनाएं जो है तुलसी के जीवन से संबंधित रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। तुलसीदास के विषय में विद्वानों के प्रसिद्ध कथन। सबसे पहले नाभादास ने तुलसीदास को क्या कहा, तो कली काल का वाल्मीकि। नाभादास ने तुलसीदास को क्या कहा, तो कली काल का वाल्मीकि कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, तो भारतवर्ष का लोकनायक कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, तो अनुप्रास का बादशाह कहा तुलसीदास को। उदय भानु सिंह ने क्या कहा, तो उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा। बच्चन सिंह ने क्या कहा, रूपकों का बादशाह कहा। शुक्ल जी एक और बात कहें, शुक्ल जी एक और कहें भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि थे। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है और नाभादास ने भक्ति काल का सुमेरु कहा है। तो ये सभी इनके अलग अलग नाम है। कलिकाल का वाल्मीकि, भारतवर्ष का लोकनायक, अनुप्रास का बादशाह, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, रूपकों का बादशाह, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि, मानस का हंस, भक्ति काल का सुमेरु, ये सभी क्या हैं, तो तुलसीदास के अन्य नाम है जो अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए। अब हम चलते हैं तुलसीदास की रचनाओं पर। तुलसीदास की रचनाएं। रामचरितमानस पहला है। रामचरितमानस राम कथा का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य। ये भी कहा जाता है कि राम कथा पर आधारित सबसे प्रथम और सबसे महान महाकाव्य किसे माना जाता है, तो रामचरितमानस को माना जाता है।
रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अब हम एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं, तुलसीदास के बारे में अभी हम चर्चा किए थे कि तुलसीदास जो हैं वे दो भाषा में यानी अवधी और ब्रज दोनों भाषा में काव्य रचनाएं की। तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सी भाषा में कौन सी रचना, इसका हम बहुत ही आसान ट्रिक देते हैं। तुलसीदास की जिस रचना में या तो राम या तो मंगल, याद रखिएगा, राम या तो मंगल, अगर जिसमें भी जितनी भी रचना है अगर ये चीज़ जुड़ा हुआ है, या तो दोनों जुड़ा हुआ ठीक है, अगर या तो फिर राम या मंगल दोनों में कोई एक जुड़ा है, जिस भी रचना में राम जुड़ा हुआ समझ लीजिए उसकी भाषा क्या है तो अवधी है, और जिसमें नहीं जुड़ा है वो उसकी भाषा क्या है तो उसकी भाषा ब्रज है। अब देखिए रामचरितमानस, राम जुड़ा हुआ है ना, राम लगा हुआ है, इसकी भाषा क्या है तो अवधी है। छंद दोहा चौपाई। रामचरितमानस में कितने कांड है तो 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। कौन कौन है? सबसे पहले बालकांड, बालकांड के बाद अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड के बाद आपको पता हो किष्किंधा में क्या हुआ था, तो किष्किंधा में हनुमान, ये हनुमान और सुग्री से जुड़ा हुआ है। किष्किंधा कांड के बाद आपका होता है सुंदरकांड, सुंदरकांड के बाद होता है लंका कांड, और अंतिम में है आपका उत्तरकांड। अब देखिए किस कांड में क्या क्या उसकी भी हम चर्चा आपको कर दे रहे हैं। बालकांड इनका जीवन यानी जन्म से संबंधित है, जन्म से लेकर इनका जो बचपना बीता। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड जो इनका विवाह से लेकर वनवास तक की रचना है। अरण्य कांड, अरण्य कांड जहाँ पर वे जंगल में गए थे यानी घर द्वार छोड़कर 14 वर्षों के वनवास के लिए, जहाँ पर सीता माता को रावण उठा कर ले जाता है, अरण्य कांड में हुआ है। अरण्य कांड के बाद जब सीता की खोज में राम और लक्ष्मण निकलते हैं, उसके बाद आता है किष्किंधा कांड, जहाँ पर इनकी मित्रता सुग्री से होती है, बाली की मृत्यु होती है, सुग्री से इनकी मित्रता होती है, और वहाँ से फिर सभी वानरों द्वारा खोज में, सीता की खोज में निकलते हैं। उसके बाद आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड में क्या हुआ है तो हनुमान जी द्वारा लंका को जलाने की चर्चा है। सुंदरकांड के बाद आपका है लंका कांड, जिसमें सभी राक्षस मारे जाते हैं, रावण सहित जितने भी राक्षस मारे जाते हैं सभी लंका कांड में। और अंत में है उत्तरकांड, जहाँ पर प्रभु श्री राम क्या होते हैं अपने घर को यानी अपने अयोध्या वापस लौटने की कथा उसमें है। चलिए, तो रामचरितमानस का पूरा हम सारांश आपको बहुत ही आसान तरीके से, मतलब बहुत कम समय में बता दिए, और लगता है पूरा रामायण ही आपको पता चल गया क्या क्या हुआ। तो रामचरितमानस का जो रचना काल है संवत 1631 यानी 1574 ईस्वी, याद रखिएगा 1574 ईस्वी इसकी रचना काल है। एक और कन्फ्यूजन आपको होगा, रचना काल और प्रकाशन वर्ष कई बार रहता है, कहीं पर रचना काल कहीं प्रकाशन वर्ष रहता है, तो कैसे जानिएगा रचना काल क्या है। तो जब से लिखना प्रारंभ किया जाता है वो रचना काल कहलाता है। तो 1574 ईस्वी में वो लिखना प्रारंभ किए थे, इसलिए इसके रचना काल क्या है तो 1574 ईस्वी है। और प्रकाशन वर्ष जब वो प्रकाशित होती है, कोई भी रचना प्रकाशित जब होती है तो उसका प्रकाशन वर्ष कहलाता है। शुक्ल जी ने इस काव्य, रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काव्य ने इस महाकाव्य को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा है। कितना महत्वपूर्ण बिंदु है, तो रामचरितमानस को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है तो लोक मंगल की साधना अवस्था, ये शुक्ल जी ने रामचरितमानस को कहा है। इनकी दूसरी रचना है राम लला नहछु। अब देखिए राम लगा हुआ तो कौन सी भाषा, तो अब जान ही गए अवधि, और कौन सी अवधि, पूर्वी अवधि, अवधि याद रखिएगा। विवाह के समय नाखून काटने की जो रीति का वर्णन होता है उसका वर्णन किस में किया गया है तो राम लला नहछु में किया गया है। छंद कौन सा है, सोहर छंद में रचित है राम लला नहछु, याद रखिएगा। प्रश्न आ सकता है कि तुलसीदास की किस रचना में विवाह के समय नाखून काटने की रीति का वर्णन है तो राम लला नहछु में। तीसरा है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी, इसमें संतों के ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का वर्णन है। अब यहाँ याद रखिएगा रचना काल संवत 1669। अब भाषा, अब देखिए राम मंगल कहीं शामिल है कहीं नहीं शामिल है, तो भाषा तुरंत जान लीजिए ब्रज होगा। चौथा है बरवे रामायण, रचना काल संवत 1669, भाषा अवधि। अब हम आपको फिर बता दे रहे हैं, रामायण राम लगा हुआ है तो अवधि हो जाएगा। कांड 7 कांड इसमें भी है। इसमें कुल कितने छंद हैं तो 69 बरवे छंद है, ये भी याद रखिएगा। अगला रचना है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल में शिव पार्वती का विवाह का उल्लेख है। रचना काल 1643 संवत, भाषा अब मंगल लगा हुआ है ना, राम या फिर मंगल, मंगल है तो अवधि हो जाएगा।
छंद, तो इसमें 64 छंदों का प्रयोग है, याद रखिए कितने छंद, 64 छंद। इसे मंगल काव्य भी कहा जाता है, पार्वती मंगल को मंगल काव्य भी कहा जाता है। अगला है रामाज्ञा प्रश्न, इसमें राम कथा का ही वर्णन है। रचना काल संवत 1621, भाषा राम लगा हुआ है, देखिए रामाज्ञा राम है तो अवधि हो जाएगा। इसे दोहावली रामायण भी कहा जाता है, रामाज्ञा प्रश्न को दोहावली रामायण भी कहा जाता है। आगे है दोहावली, इसमें राम की महिमा और तत्कालीन परिस्थिति का वर्णन है। रचना काल संवत 1640, भाषा यहाँ मिस्टेक हो गया, दोहावली की भाषा ब्रज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोहावली इसकी भाषा ब्रज है। छंद दोहा, इसमें इसे तुलसी सतसई भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कृष्ण गीतावली, कृष्ण कथा से संबंधित है, भाषा आदि जान ही रहे, कहीं पर राम मंगल नहीं है तो ब्रज भाषा हो जाएगा। अगला है गीतावली, एक है कृष्ण गीतावली, गीतावली, गीतावली की भाषा भी ब्रज है। यह गीति काव्य संबंधी तुलसी की एक प्रसिद्ध रचना है। आगे चलते हैं जानकी मंगल, राम और उनके तीनों भाइयों का विवाह का जो वर्णन है, यानी विवाह जो हुआ जानकी मंगल में, इसका चर्चा है। रचना काल संवत 1643, भाषा जान ही गए, राम मंगल, मंगल तो है ना तो अवधि भाषा हो जाएगा। तो याद रखिएगा राम और उनके तीनों भाइयों का विवाह का वर्णन तुलसीदास की किस रचना में, तो जानकी मंगल में। शिव पार्वती का विवाह का वर्णन किस में है, तो पार्वती मंगल में। देखिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना आसान है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि नहीं रहेगा, उल्टा पलटा हो जाएगा। पार्वती मंगल मतलब पार्वती जी की शादी, और जानकी मंगल अर्थात माता सीता का विवाह। तो आप लोग को पता होगा, रामायण अगर देखे होंगे तो सीता का विवाह हुआ था, साथ में तीनों भाइयों का भी, यानी सभी भाइयों का विवाह एक ही साथ हुआ था। आगे चल करते हैं कवितावली। तो कवितावली रामायण कथा पर यह भी आधारित है, भाषा इसकी है ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा आपको बता ही दिए, कैसे आपको पता करना है कौन सी ब्रज भाषा कौन से अवधि भाषा। तो जहाँ राम मंगल जिस रचना में अगर जुड़ा है, या तो राम या तो मंगल तो हो जाएगा अवधि, और नहीं है तो ब्रज। यह एक मुक्तक काव्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तुलसीदास की वो कौन सी रचना है जो मुक्तक काव्य है, याद रखिएगा कवितावली। इसमें भी कितने कांड हैं, 7 कांड हैं, वही 7 कांड जो रामचरितमानस में भी हैं। इसे कवित रामायण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कवित रामायण। और छंद क्या है, तो कवित छंद आपको पता चल ही गया। आगे चर्चा करते हैं इनके एक और रचना, विनय पत्रिका। यह तुलसी का प्रभु राम के प्रति भक्ति भावना पर समर्पित रचना है। इसकी रचना काल है 1653। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आता है कि तुलसीदास की वह कौन सी रचना है जिसमें उन्होंने देवी देवताओं की स्तुति की है, अर्थात देवी देवताओं की स्तुति से संबंधित है। याद रखिए यही है विनय पत्रिका, और कई बार यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है। शिव सिंह सेंगर ने इसे मुक्ति का प्रज्ञानंद सागर कहा है। तो याद रखिएगा विनय पत्रिका को शिव सिंह सेंगर ने मुक्ति का प्रज्ञानंद सागर कहा है। इनकी एक और अंतिम रचना जो है हनुमान बाहु। याद रखिएगा एक बार तुलसीदास बाहु रोग से पीड़ित थे, या फिर जो थे, अर्थात इसमें वही चर्चा है। तो तुलसीदास बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान की स्तुति किए हैं और उसे नाम दिया गया है हनुमान बाहु। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान की वह कौन सी रचना है जो बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान की स्तुति की गई है, तो हनुमान बाहु। और भाषा क्या हो जाएगा, तो ब्रज भाषा। आगे बढ़ते अब सूरदास की ओर चलते हैं। सौंदर्य कवि सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी, सिही दिल्ली में हुआ इनका जन्म। मृत्यु 1583 ईस्वी, पारसोली उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। गुरु, तो सूरदास के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे। सूरदास अष्टछाप के सबसे प्रमुख कवि थे, यानी अष्टछाप के जो सबसे प्रमुख कवि माना गया किनको, तो सूरदास को। विठलनाथ ने इन्हें क्या कहा, तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। क्या कहा, पुष्टि मार्ग का जहाज। अर्थात पुष्टि मार्ग की स्थापना तो सूरदास के गुरु यानी विठलनाथ के पिताजी वल्लभाचार्य ने किए थे। लेकिन जब सूरदास की मृत्यु हुई
तो विठलनाथ ने कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो कछु लेना है लेऊ। ये उन्होंने कहा था किनके बारे में? सूरदास। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो कछु लेना है सो लेऊ। इसीलिए इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। किनके द्वारा कहा गया? तो विठलनाथ के द्वारा। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो ये आपका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। लेकिन पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं होना है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। सूरदास की भक्ति भावना सख्य भाव थी। तुलसीदास की भक्ति भावना की चर्चा किए थे, क्या था? दास्य भाव। और सूरदास की सख्य भाव। अब सूरदास की रचनाएं: सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। सुरसागर कृष्ण काव्य का एक महान ग्रंथ है, यानी यह एक महाकाव्य है। सुरसारावली भक्ति वर्णन से संबंधित रचना है। साहित्य लहरी जो इनका है नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आ सकता परीक्षा में सूरदास की वह कौन सी रचना है जो नायिका भेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा साहित्य लहरी। और सुरसागर किनका रचना है? तो सूरदास की एक महाकाव्य है। याद रखिएगा भक्ति काल में जो कवि हुए, तो भक्ति काल दो काव्यधारा, बार बार हम इसकी चर्चा क्यों करें? ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सगुन और निर्गुण। सगुन में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति था। तो जो राम भक्ति के कवि हुआ करते थे वो राम भगवान का संपूर्ण जीवन का गान करते थे अपनी काव्य रचनाओं में। और जो कृष्ण भक्ति हुआ कवि हुआ करते थे वो अपने भगवान श्री कृष्ण को आराध्य मानकर क्या करते थे? काव्य रचनाएं करते थे। संपूर्ण काव्य उनका कृष्ण भक्ति, कृष्ण के संपूर्ण जीवन लीलाओं से जुड़ा हुआ था। तो तुलसीदास जिस प्रकार राम को संपूर्ण जीवन का एक प्रकार से आधार बनाए, यानी उनका भक्ति भाव का, उसी प्रकार सूरदास श्री कृष्ण को अपने जीवन के भक्ति भाव का क्या बनाए? तो आधार बनाए। अब सूरदास की कुछ पंक्तियां जो यहाँ दी हुई हैं, इसे आप देख लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इसमें जो ये पंक्ति याद रखिए, कई बार पूछ चुका है, खेलग में काको गुसैया, ये कई बार पूछ चुका है, इसलिए याद रखिएगा ये किनका है? तो सूरदास जी का है। मित्रों आपको बता दूं कि अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए, इसका ही क्यों, JSSC पेपर 2 हिंदी, JSSC का पेपर 2 अगर हिंदी का संपूर्ण हस्तलिखित संपूर्ण सिलेबस का नोट्स चाहिए तो भारती विजन क्लासेस पर उपलब्ध है। इसके लिए आपको किस प्रकार ये नोट्स प्राप्त करने हैं, इसे प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं PDF प्राप्त करने के लिए, या फिर भारती विजन क्लासेस का ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको परीक्षा संबंधी जानकारी भी दी जाती है, साथ ही साथ वहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिलती हैं। तो उससे आप हमारे जो भारती विजन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है उससे आप जरूर, ग्रुप है उससे आप ज़रूर जुड़ें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको दो माध्यम से मिल सकते हैं, या तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका नंबर दिया हुआ, या तो फिर आप हमारा जो ग्रुप है उससे भी आप क्या कर सकते हैं? तो जुड़ सकते हैं। अगले कवि हैं भूषण। भूषण रीतिकाल के वीर रस के कवि थे। भूषण का मूल नाम क्या था? तो घनश्याम था। कितना महत्वपूर्ण है, भूषण का जो मूल नाम असली नाम क्या था? घनश्याम था, बाद में भूषण हो गए। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। कई बार आता है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो सोलंकी राजा रुद्र ने। कहाँ के रहने वाले थे? तो चित्रकूट के। अगला, भूषण महाराज छत्रसाल के भी राजाश्रित कवि रहे। भूषण जो थे महाराज छत्रसाल के भी राजाश्रित कवि रहे। महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था, देखिए महाराज छत्रसाल ने इनकी क्या, तो इनकी जो पालकी उसको कंधा लगाया था। अब याद रखिएगा इनके एक और कवि के राजाश्रित रहे थे, इसे भी समझ ले पहले। तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के भी राज दरबारी अर्थात राजाश्रित कवि थे। छत्रसाल के भी राजाश्रित कवि थे। तो यहाँ प्रश्न एक उठता है कि यह जो पंक्ति है इन्होंने क्यों कहा, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को? अब ऐसा होता है कि छत्रसाल इनकी पालकी को कंधा लगाया था,
इसलिए बहुत ही अधिक कह सकते हैं कि किसी को अगर बहुत अधिक प्यार मिलता है तो उस प्यार में बोले थे कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। तो शिवाजी और छत्रसाल दोनों इनके क्या थे, तो राजाश्रित कवि रहे। आगे चलते हैं, भूषण छत्रपति शिवाजी को भी राजा, ये तो चर्चा हम कर लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या कहा था, तो हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। कई बार परीक्षा में आ जाता है कि रीतिकाल का एकमात्र कवि कौन है जिसे हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो भूषण को कहा जाता है, याद रखिएगा, शिवराज भूषण। अब भूषण की रचनाएं देख लेते हैं। शिवराज भूषण यह एक अलंकार ग्रंथ है। शिवा पावनी यह एक वीर रस की रचना है। छत्रसाल दशक यह महाराज छत्रसाल के आश्रय में रचित एक रचना है। भूषण की यहाँ प्रमुख जो पंक्ति उसे भी देख लेते हैं। सो कविन हूँ की कछु कृपा समुझी कवि को पंथ, शिवराज भूषण। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। कहिए तो सबसे अधिक ये पंक्ति परीक्षा में ज़्यादा पूछता है। नीचे वाला पंक्ति भी बहुत बार पूछता है। इंद्र जिमी जम्ब पर पड़ाव सुवम पर, ये भी कई बार पूछ चुका है। इन ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पंक्ति है, शिवा को बखानो या बखानो छत्रसाल को। ये भूषण की ये पंक्ति है। और ये पंक्ति उन्होंने कब कही थी, तो जब छत्रसाल इनकी पालकी को कंधा लगाया था। अब अगले कवि हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब देखिए रीति सिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवि मतलब रीतिकाल जो था वो रीतिकाल में भी 3 प्रकार की काव्य धाराएँ थी। अब रीतिकाल कहाँ आता है, तो सबसे पहले आदिकाल, उसके बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल। रीतिकाल 3 काव्य धाराओं में बटा हुआ था, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीतिमुक्त काव्य धारा। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे, बिहारी लाल थे। बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी। अब देखिए 1595 भी मिलता है, तो ये दोनों आप याद रख लीजिएगा, 1595 ईस्वी, 1603 ईस्वी, तो दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, दोनों आप याद रखिएगा। ग्वालियर में हुआ था। और इनका जो जन्म से संबंधित एक पंक्ति है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप देख लेंगे। तो ये पंक्ति है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुधर मथुरा बसी ससुराल। इससे पता चलता है इनका जन्म जो हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। इनका बाल यानी बालपन यानी बचपना बुंदेलखंड में बीता था। और जब इनका यौवन आया तो इनका विवाह जो है, विवाह होने के बाद ये ससुराल में इनका युवावस्था बीता था। यह दोहा इनके जीवन से संबंधित है, जन्म और इसके बाद इनका बचपना, इसके बाद इनका ससुराल कहाँ रहा, तो मथुरा में। बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहारी किसके दरबारी कवि थे, तो राजा जय सिंह के। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी सिरमौर कवि हैं, ये भी याद रखिएगा। इनका बिहारी सतसई एकमात्र रचना है जिसमें कुल 713 दोहे हैं। तो कितना महत्वपूर्ण बिंदु है, आप अगर क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा तो मिलाकर देख लेना, कई प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है। तो बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं, तो 713 दोहे हैं। तो जेसीसी पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और मुझे लगता है कि एकदम 100% यह प्रश्न आने वाला है। बिहारी सतसई का एकक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न माना जाता है। कितना महत्वपूर्ण है, तो कई बार पूछता है कि बिहारी की वह कौन सी रचना जिसकी एकक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न माना जाता है, तो बिहारी सतसई। और याद रखिएगा बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। बिहारी की काव्य भाषा ब्रजभाषा थी, ये भी याद रखिएगा, बिहारी की काव्य भाषा ब्रजभाषा। बिहारी की रचना में दोहा और सोठा 2 छंदों की प्रधानता है, यानी ज़्यादा दोहा छंद। यानी बिहारी का अगर पूछ दे बिहारी किस छंद में रचना करते थे, अगर ऑप्शन नंबर का दोहा होगा तो दोहा ही मारिएगा, क्योंकि दोहा छंद इनका प्रमुख छंद था। इसके अलावा सोठा छंद में भी रचनाएँ करते थे, क्योंकि बिहारी सतसई इनकी एकमात्र रचना है जिसमें 713 दोहे हैं। एकमात्र रचना दोहा बिहारी सतसई है और 713 दोहे हैं। तो कह सकते हैं इनका मुख्य छंद दोहा ही माना जाएगा। बिहारी की रचना गागर में सागर भरने वाला, कितना महत्वपूर्ण है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि बिहारी की जो रचना है वह एकक रचना हिंदी, बिहारी सतसई की एकक रचना जो है, एकक दोहा हिंदी साहित्य का क्या है, तो रत्न है। और बिहारी की रचना जो है गागर में सागर भरने वाला, सभी कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी के ही हैं। अब बिहारी लाल से जुड़े कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ, इसे भी आप देख लें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांधियो आगे कौन हवाल। यह पंक्ति जो है राजा जय सिंह पर लिखी गई है। जब राजा अपनी नई रानी
के प्रेम में बहुत मग्न हुए थे, तो उन्हें प्रजा का कोई ध्यान नहीं था, तो उन्होंने यह पंक्ति लिखकर उनके पास भेजा था। अब देखिए, याद रखिएगा क्या है इसका लफड़ा, तो इसे भी आपको समझा दे रहे हैं। तो अभी हम आपको बताएं कबीरदास का जीवन से संबंधित, इनका ग्वालियर में जन्म हुआ, बुंदेलखंड में बचपना बीता, विवाह करके ससुराल चले गए। ससुराल में जाने के बाद कहा जाता है कि प्रारंभ में कोई भी ससुराल जाता है या फिर कोई भी पहुना होता है, प्रारंभ में तो बहुत इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है, तो इनको भी अपने ससुराल में इज्जत प्रतिष्ठा मिली, पर धीरे धीरे इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में क्या होने लगा, तो कमी होने लगा। तो इनको लगने लगा कि हमारा यहाँ कोई आदर नहीं है। उन्होंने अपने ससुराल को छोड़ दिया। ससुराल को छोड़कर ये कहाँ चले गए, तो मिर्ज़ापुर चले गए। मिर्ज़ापुर में जाने के बाद वहाँ के जो राजा थे, वहाँ जाने के बाद वहाँ के लोगों की हालत देखी तो वहाँ की प्रजा में त्राही त्राही था। तो उन्होंने वहाँ जाकर पूछा कि आखिर ऐसा क्या है जो यहाँ की प्रजा इस प्रकार बिखर गई है। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे जो राजा हैं वो अपनी नई रानी के प्रेम में इतने मग्न हो गए हैं कि उन्हें प्रजा का कोई ध्यान नहीं है, चारों तरफ लूटपाट मचा हुआ है, परंतु राजा इस पर कुछ कर ही नहीं रहा है क्योंकि वो अपने रानी के प्रेम में बहुत मग्न हो गए हैं। और किसी को हिम्मत नहीं कि राजा को जाकर यह कहे कि आप प्रजा पर ध्यान दें। तो बिहारी लाल ने हिम्मत करके यह पंक्ति लिखकर राजा के पास पहुंचाया। जब राजा ने यह पंक्ति को पढ़ा तो इस प्रेम के जो मग्न है, प्रेम के जिस भ्रम में, प्रेम में जो फंसे हुए थे, उस प्रेम से वो बाहर निकलते हैं। उन्हें गलती का एहसास होता है और गलती का एहसास होने के बाद पुनः वे राजकाज में जुट जाते हैं और बिहारी से बहुत अधिक प्रभावित होकर उन्हें वो क्या करते हैं, अपना राज्य दरबारी कवि घोषित करते हैं। और इसीलिए बिहारी के जो राजाश्रित कवि रहे वो कौन रहे, बिहारी किसके राजाश्रित कवि रहे, तो जय सिंह के राजाश्रित कवि रहे। और किस प्रकार ये जय सिंह के राजाश्रित कवि बने, तो ये भी आपको मालूम चल ही गया। इसलिए यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका एक और पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, बिहारी सतसई के विषय में कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। तो याद रखिएगा ये भी क्या है, तो बिहारी सतसई के विषय में भी यह पंक्ति प्रसिद्ध है। अब हम चर्चा करते हैं बिहारी सतसई के प्रमुख टीकाएँ। तो बिहारी सतसई की टीका कृष्णलाल, बिहारी सतसई मान सिंह जैन, बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथदास रत्नाकर। तो बिहारी सतसई की ये प्रमुख टीका हैं। बिहारी सतसई की टीका ये कह सकते हैं कि कृष्णलाल जो हैं वो बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार हैं। बिहारी सतसई मान सिंह जैन की, और बिहारी रत्नाकर ये जगन्नाथदास रत्नाकर की टीका जो बिहारी सतसई पर लिखा गया है। और एक खड़ी बोली में, ये भी याद रखिएगा किस में है, तो खड़ी बोली में है। मित्रों, मेरे पास थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की सुविधा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पास वो चीज़ पहुँचा दूँ जो बहुत ही कारगर आपके लिए हो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाए। तो उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लेकर आते हैं, आगे चर्चा करते हैं। कृष्णलाल बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार, याद रखिएगा कृष्णलाल बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार। और प्रभुदयाल पांडे, याद रखिएगा प्रभुदयाल पांडे बिहारी सतसई के खड़ी बोली के प्रथम टीकाकार। तो खड़ी बोली के प्रथम टीकाकार प्रभुदयाल पांडे हैं और कृष्ण कवि बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार हैं। आगे चलते हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसकी चर्चा हम बार बार किए, और जिसमें कुल कितने दोहे हैं, तो 713 दोहे। बिहारी स्वामी वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर, किनसे, तो स्वामी वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर कृष्ण, श्री कृष्ण और राधा के प्रेम में अपनी रचना बिहारी सतसई में सौंदर्यपूर्ण वर्णन किए हैं। अर्थात उनकी जो रचना है बिहारी सतसई एकमात्र रचना, उसमें श्री कृष्ण राधा का भी प्रेम का वर्णन उसमें किया गया है। किनसे प्रभावित होकर, तो स्वामी वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर। आगे चलते हैं। बिहारी स्वामी वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर, इसकी चर्चा हम कर लिए ना। अब हम चर्चा करते हैं। आचार्य शुक्ल ने बिहारी सतसई को सागर में यहाँ गागर में सागर कहा है। तो बिहारी सतसई को क्या कहा, गागर में सागर। कौन कहे, तो रामचंद्र शुक्ल जी। किनकी रचना को गागर में सागर कहा जाता है, तो बिहारी की रचना को, यानी बिहारी सतसई को। अब यहाँ इनकी प्रमुख जो रचनाएं, काव्य पंक्तियाँ, उसे देख लेते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांधियो आगे कौन हवाल। याद रखिएगा मिर्ज़ापुर कहीं जयपुर भी मिलता है कि राजा जो जय सिंह थे, उनके अपनी नई पत्नी के प्रेम में इतने डूबे थे, प्रजा का ध्यान नहीं था, इस पर इन्होंने पंक्ति लिखा था। अगला है तंत्रीनाथ कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग,
इस सभी महत्वपूर्ण ये पंक्तियाँ हैं और ये पंक्तियाँ कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आ चुकी हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण किसे मानेंगे, सबसे महत्वपूर्ण पहला और दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और आप मिलाकर देखना, कई बार ये प्रश्न या ये पंक्ति से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके हैं। ये सभी ये रचनाकार थे। हम काव्य कुंज को लेकर आए थे। काव्य कुंज के अंतर्गत जितने भी कवि थे सभी कवियों की हम चर्चा आज किए। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और याद रखिएगा, जेसीसी पेपर 2 की तैयारी कर रहे विद्यार्थी जितने भी हैं, ये पूरा संपूर्ण निचोड़ को अगर आप अपने माइंड में बैठा लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, तो आपको जो प्रतियोगी परीक्षा में जो 100 नंबर का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है जेसीसी का, जिसमें आपका सीजीएल आता है, सहायक आचार्य आता है, और झारखंड की जितना भी प्रतियोगी परीक्षा है जेसीसी का, अगर आपका पेपर 2 हिंदी है तो जितना भी है, अगर हिंदी ले लिए हैं तो याद रखिएगा यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अंत में एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि यहाँ झारखंड से लेकर पूरे भारत में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, अगर आप हिंदी विषय से हैं तो आप हमारे जो चैनल है भारतीय विजन क्लासेस से जुड़ जाएं, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसके अलावा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पेशल यूजीसी नेट तो है ही, इस हमारा उद्देश्य है स्पेशल यूजीसी नेट को लेकर चलना है। तो जो विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं उनके लिए जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं किसी भी राज्य की हो, आपके लिए हिंदी विषय आसान हो जाता है अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु, अगर आपको फिर से